हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि आज हम लोग लेंस फार्मूला से रिलेटेड बात करेंगे बेटा। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने कनकेव और कन्वेक्स लेंस के बारे में जाना, उनकी शेप के बारे में जाना, और हमने उनके रिलेटेड रे डायग्राम्स भी हमने आपको बनाए थे, और हमने सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दी थी। थ्योरेटिकल पार्ट जितना भी था लेंस से रिलेटेड वो मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में, प्रीवियस लेक्चर्स में आपको समझा दिया था। आज हम बात करेंगे लेंस फार्मूला, मैग्निफिकेशन फार्मूला, और इनसे रिलेटेड जो सबसे ज़्यादा खौफनाक आप लोगों के लिए होता है, क्या? न्यूमेरिकल्स। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल्स बड़े जिसको कहते हैं ना, डर लगता है। और मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस करते हैं चीज़ों की तो बेटा चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल लगती है, क्योंकि पहली बार जब आप सीखते हैं तो नेचुरल सी बात है, चीज़ें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग में उतनी क्लैरिटी नहीं मिलती है। लेकिन अगर आप रिवाइज करें, लेकिन अगर आप दोबारा से चीज़ों को समझ लेंगे, मैं समझता हूँ कि दूसरी बार से तीसरी बार तक जाने की ज़रूरत किसी को भी नहीं पड़ेगी। 2 बार में चीज़ें बहुत आराम से समझ में आ जाएंगी। बस थोड़ा सा आप लोगों को एक लगन होनी चाहिए चीज़ों को करने की। जो कई बार क्या होता है, आप लोगों को कई बार चीज़ें समझ में नहीं आती तो आप लोगों का मन खट्टा हो जाता है, सोचते हैं कि यार क्यों करें हम इसको, है ना। तो वही वाली चीज़ है, शॉर्टकट अपनाने की बजाय नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि बेटा नॉलेज कभी भी वेस्ट नहीं जाएगी। आगे आपकी कहीं ना कहीं ये नॉलेजेस जो हम अभी सीख रहे हैं, हो सकता है कि इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में काम ना आए, लेकिन ये नॉलेज तो नॉलेज ही है और आगे कभी भी वो एग्जामिनेशन में काम आ सकती है। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए कि कोई भी चीज़ बेकार नहीं जाएगी। हम जो भी चीज़ सिखा रहे हैं आपको कभी ना कभी वो काम ज़रूर आएगी। चलिए अब ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए आगे बात करते हैं लेंस ऑफ फार्मूला से रिलेटेड चीज़ों के बारे में। तो जैसा कि हमने पहले देखा था कि मिरर फार्मूला होता है और उसी तरीके से लेंस फार्मूला भी होता है। तो लेंस फार्मूला हमारे पास जिसको हम सीखते हैं, है ना, और ये बराबर होता है जिसको हम कहते हैं 1/f 1/v -1/u। ये देखिए बीच में माइनस साइन हो गया, मिरर फॉर्मूले में प्लस साइन था। फर्क समझ में आएगा। इसीलिए मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला डिफरेंट होते हैं। तो कई बार बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला सेम है क्या? तो देखा जाए तो दोनों में एक साइन का ही फर्क आ जाता है, और यही तो कन्फ्यूजन होता है आप लोगों को कि यही साइन जो है आप गलत कर जाते हैं। कई बार मिरर फार्मूला की जगह लेंस का इस्तेमाल कर देते हैं और लेंस फार्मूला की जगह मिरर फार्मूला इस्तेमाल कर देते हैं। तो बहुत क्लैरिटी से समझिए, मिरर फार्मूले में 1/v प्लस 1/u होता है, लेंस फार्मूले में माइनस साइन होता है 1/v माइनस 1/u। ठीक है, और बाकी सारी बातें तो सेम हैं, यानी कि f जिसको हम फोकल लेंथ कहते हैं, ये तो आपको पता ही है ना। तो अब आप पूछेंगे सर f1 या f2, क्योंकि यहाँ पे 2 फोकल लेंथ है ना, एक तो फर्स्ट जिसको हम कहते हैं और दूसरी सेकंड कहते हैं। बेटा दोनों फोकल लेंथ तो है ना, और दोनों की डिस्टेंस तो सेम है, तो चाहे f1 ले लीजिए चाहे f2 ले लीजिए, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी, है ना। तो f यानी कि फोकल लेंथ हो गई, और v जैसा कि आप जानते हैं इमेज डिस्टेंस हो गया। बेटा कोई भी डिस्टेंस मेजर करेंगे लेंस के केस में कहाँ से मेजर करेंगे? ऑप्टिकल सेंटर। तो फोकल लेंथ कहाँ से? ऑप्टिकल सेंटर। तो इधर लिख देंगे, ज़्यादा सही रहेगा कि ये जो डिस्टेंस मेजर हुई है फ्रॉम कहाँ से? ऑप्टिकल सेंटर से मेजर होगी। समझ में आया ना बेटा। और u जैसा कि आप जानते हैं ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। तो सारी डिस्टेंसेस को ऑप्टिकल सेंटर से ही हम क्या करेंगे? मेजर करेंगे। और ध्यान देने वाली चीज़ है, हमने आपको याद है मिरर के फॉर्मूले में साइन कन्वेंशन बताया था कि ऑप्टिकल सेंटर से
लेफ्ट साइड में जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो नेगेटिव होगी और राइट साइड में जो डिस्टेंस मेजर करेंगे वो पॉजिटिव होगी। ऐसे ही प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाला पॉजिटिव और नीचे वाला नेगेटिव, है ना। तो वही साइन कन्वेंशन हम इस्तेमाल करेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। जो हमने मिरर के डायग्राम में या मिरर के फॉर्मूले में साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल किया था, सेम साइन कन्वेंशन हम लेंस के फॉर्मूले में भी इस्तेमाल करेंगे। तो वंस अगेन मैं बार बार आप लोगों से एक ही बात रिपीट करता हूं कि बेटा कभी भी फॉर्मूले में वैल्यूज डालें तो नोन क्वांटिटीज को साइन के साथ रखेंगे, अननोन क्वांटिटी को साइन के साथ नहीं रखेंगे। भले ही आपको उसके बारे में सारी जानकारी हो, लेकिन जब तक आप वो अननोन है, जब तक आप उसको कैलकुलेट करना है, फॉर्मूले से निकालना है, वो अपने आप अपने साइन के साथ आएगा। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ वो वाली फिजिकल क्वांटिटी डालनी है जिनके बारे में आपको पता है और उन्हीं को उनके साइन के साथ रखेंगे। ये याद रखिए, बार बार मैं बोलता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप लोग गलतियाँ करते हैं और मैं नहीं चाहता कि आप लोग कोई हमारी पढ़ाई हुई चीज़ों पे, खासकर कि जब हमने कोई चीज़ पढ़ाई है तो उस पर आप कोई कमी रह जाए या कोई ऐसी चीज़ रह जाए जो आपको क्लियर ना हो। मैं चाहता हूँ 100% मार्क्स आए, है ना। अगर 101% मार्क्स होते तो शायद मैं वो भी कह देता, लेकिन वो तो नहीं हो सकता ना, तो 100% मार्क्स। ठीक है, चलिए, ये तो बात हो गई लेंस फार्मूला से रिलेटेड। और अब आपको एक और फॉर्मूला होता है बेटा जिसको हम कहते हैं मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, है ना। जिस प्रकार से मिरर के अंदर मैग्निफिकेशन फॉर्मूला होता है, ऐसे ही लेंस में भी मैग्निफिकेशन फॉर्मूला होगा। ये थोड़ा सा जो है इसको स्ट्रेट लाइन कर देंगे, ठीक है ना। तो मैग्निफिकेशन जिसको m से डिनोट करेंगे, ये बराबर h डैश अपॉन h होगा। h डैश जिसको आप जानते हैं एज हाइट ऑफ इमेज, है ना, और नीचे h जिसको हम कहते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का रेशियो। और यही जो होगा h डैश अपॉन h बराबर v अपॉन u होगा। ध्यान रखिए, यहाँ पे v अपॉन u है, मिरर में क्या था, माइनस v अपॉन u था। यही तो खेल है, यही तो फर्क समझ में आना चाहिए। तो बेटा ये तो फर्स्ट फॉर्मूला हो गया जो कि मिरर फॉर्मूले से डिफरेंट है, और ये सेकंड फॉर्मूला हो गया, ये भी मिरर फॉर्मूले से डिफरेंट है। फर्क किसका हो गया, दोनों फॉर्मूले में आप देखिए फर्क किसका है, साइन का फर्क है। तो यहाँ पे आपका v अपॉन u प्लस साइन के साथ होगा। लेकिन ये ध्यान रखिए कि अगर इनके बारे में जानकारी है तो इनको इनके साइन के साथ रखेंगे। फॉर्मूला में तो सीधे सीधे v अपॉन u है, लेकिन अगर v पता है तो साइन के साथ रखिए, u पता है तो भी साइन के साथ रखिए, तो मैग्निफिकेशन अपने आप अपने साइन के साथ आ जाएगा। आपको सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम नई टर्म को डिफाइन करते हैं और उसको हम कहेंगे पावर ऑफ लेंस। तो अब हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे पावर ऑफ ए लेंस, किसी भी लेंस की पावर, है ना। तो पावर ऑफ लेंस जिसको P से डिनोट करेंगे, ये फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल हो गया, है ना। तो 1 अपॉन f हो गया। याद रखिए कि अगर f मीटर में है तो 1 अपॉन f करेंगे, और अगर सेंटीमीटर में है तो 100 अपॉन f करेंगे जब फोकल लेंथ सेंटीमीटर में हो। तो इसकी यूनिट जो होती है, यूनिट ऑफ पावर जिसको P से डिनोट करते हैं, ये क्या होती है, डायोप्टर इसकी यूनिट होती है ना। तो बेटा एक चीज का ध्यान रखिए, जब कभी भी क्वेश्चन गिवन है तो बेटा फोकल लेंथ देखिए, यदि वो मीटर में गिवन है तो आप 1 अपॉन f करके पावर निकाल लेते हैं, वही डायोप्टर में आएगा।
और यदि फोकल लेंथ सेंटीमीटर में गिवन है तो बेटा ध्यान रखिए ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे 100/f। मैंने साफ साफ लिख दिया है कि अगर फोकल लेंथ को मीटर में है तो ये लगाएंगे और सेंटीमीटर में है तो बेटा ये लगाएंगे। पावर अपने आप अपने यूनिट के साथ आ जाएगी। ठीक है, और ये चीज़ का ध्यान रखिए कि फोकल लेंथ हमारे पास किस प्रकार से होती है। अच्छा, अब एक और चीज़ है, यदि आपके पास लेंस कन्वेक्स है तो इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, है ना। ये अभी हम सवाल जब हम करेंगे तो सारी चीज़ें देख लेंगे। तो यहाँ पे हम इसकी फोकल लेंथ लिख देते हैं प्लस। और यदि लेंस कैसा है, कनकेव है, तो इसकी फोकल लेंथ कैसी होगी, इसकी फोकल लेंथ माइनस होगी, इसीलिए यहाँ पे माइनस साइन लिख दिया है। तो बेटा जिसकी फोकल लेंथ प्लस होगी उसकी पावर भी प्लस होगी, और जिसकी फोकल लेंथ माइनस होगी उसकी पावर भी माइनस होगी। तो कई बार आपके चश्मे का नंबर प्लस और माइनस दोनों में होता है ना। तो यदि आपके चश्मे का नंबर प्लस है तो इसका मतलब जो लेंस लगा हुआ है चश्मे में वो कन्वेक्स है, और यदि माइनस है पावर का तो इसका मतलब जो लेंस लगा हुआ है वो कौन सा है बेटा, कनकेव लेंस है। ये ध्यान रखिएगा पावर से रिलेटेड चीज़ों के बारे में। अब आगे देखते हैं पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। तो ये क्या है, ये भी देखते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, है ना। ये हम यहाँ पे देख लेंगे। चलिए इसको समझते हैं। सपोज कर लो कि ये हमने एक कन्वेक्स लेंस बना लिया, है ना, और इसके बाजू में एक और कन्वेक्स लेंस रख दिया, ये एक और कन्वेक्स लेंस रख दिया, और इसके बाजू में हो सकता है कनकेव लेंस रख दें, तो ये हमने कनकेव लेंस रख दिया, है ना। तो आपको 3 लेंसेस दिख गए, लेंस नंबर 1, ये हो गया लेंस नंबर 2, और ये हो गया लेंस नंबर 3। ठीक, 3 लेंस हो गए, जिसमें से 2 तो कैसे हो गए, कन्वेक्स, और एक कैसा हो गया, कनकेव। तो इसमें P1 पावर ऑफ फर्स्ट लेंस किसके बराबर होगी, प्लस साइन के साथ होगी तो पॉजिटिव होगी। ऐसे ही P2 ये भी कन्वेक्स लेंस है तो ये भी पावर इसकी पॉजिटिव होगी। और थर्ड लेंस आप देख सकते हैं कनकेव है तो इसकी पावर नेगेटिव साइन के साथ होगी, है ना। तो यहां पे लिख सकते हैं व्हेन अ लेंस इज पुट इन कॉम्बिनेशन। बेटा ये कॉम्बिनेशन में रखा हुआ है ना, करीब करीब रखे हुए हैं, तो इसको अरेंजमेंट को हम कॉम्बिनेशन का अरेंजमेंट कहते हैं। तो व्हेन लेंस इज पुट इन कॉम्बिनेशन देन क्या होता है, पावर एड अप हो जाएगी, है ना। तो ये हो जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P3। अब P3 तो माइनस साइन के साथ हो गया तो ये माइनस P3 लिख दिया, है ना। और ऐसे ऐसे सो ऑन, यानी कि बहुत सारे अगर लेंसेज रखे हैं तो सबकी पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। बिल्कुल समझ में आ गया। तो जिसकी पावर प्लस वो प्लस साइन के साथ, जिसकी माइनस वो माइनस साइन के साथ रख दिया। अब जैसे देख सकते हैं आप P3 कनकेव लेंस है तो इसकी पावर माइनस है तो वहां पे हमने माइनस P3 कर दिया। तो कॉम्बिनेशन में यदि पावर हम लेंस रखे गए हैं तो वहां पे क्या होगा कि हम सबकी पावर को ऐड कर देंगे। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन हो रहा होगा, है ना। क्वेश्चन क्या आ रहा होगा कि सपोज कर लो, चलो इसको एक नेक्स्ट पेज पे ले जाते तभी हम आपके क्वेश्चन को समझा सकेंगे। सपोज कर लो ये मान लेते हैं, सपोज लिख देते हैं, ठीक, कि हमारे पास एक तो कन्वेक्स लेंस हो गया, ये हमने बना लिया, और इसी के बाजू में एक कनकेव लेंस बना दिया, ये हमने बना दिया, है ना।
और इसकी पावर P1 कह दी, इसकी पावर P2 कह दी। तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन PC बराबर किसके हो गया, P1 प्लस P2, है ना। और P2 चूंकि नेगेटिव साइन के साथ है तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को माइनस लिख देंगे। कोई दिक्कत है? सीधी सी बात है। ये कौन सा लेंस हो गया, जिसको हम कनकेव कहेंगे, जिसकी पावर नेगेटिव है। और ये कौन सा लेंस हो गया, कन्वेक्स लेंस हो गया, जिसकी पावर पॉजिटिव है। तो कॉम्बिनेशन की पावर ये हो गई। अब बड़ा इंटरेस्टिंग केस हो गया, यदि P1 और P2 की वैल्यू सेम हो गई, है ना, वैल्यू सेम हो गई, यानी कि दोनों की फोकल लेंथ सेम हो गई, लेकिन साइन तो अपोजिट है। तो एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ, और वैल्यू यदि सेम हो गई तो कॉम्बिनेशन की पावर क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। हो जाएगी ना, कॉम्बिनेशन की पावर जीरो हो गई। और ये आपका जो लेंस है इसकी पावर नहीं है। आपको पता है किस लेंस की पावर नहीं होती है? बताइए, जल्दी बताइए, किस लेंस की पावर नहीं होती है? जो आप सनग्लासेस का इस्तेमाल करते हैं उसकी पावर नहीं होती है ना। तो कई बार होता क्या है कि हम सड़क के किनारे वाला चश्मा उठा लेते हैं, हमको लगता है कि 50 रुपए का चश्मा है, सस्ता है, कोई बात नहीं, महीने 2 महीने चल जाएगा, हमारा तो पैसा वसूल हो जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, वो जो सड़क वाला जो चश्मा होगा बेटा, उसके अंदर पावर जीरो हो सकता है, ना हो। तो यानी कि अगर उसमें पावर होगी और आपकी आंख में यदि जरूरत नहीं है तो भैया सब कहानी गलत हो जाएगी, आपको सारी चीजें जो हैं वो उल्टी सीधी हो जाएंगी। तो ये चीज का ध्यान रखिए। इसीलिए हम क्वालिटी ऑफ दी सन गॉगल्स लेते हैं, जैसे कि रे बैन का, है ना। दुकान में जाते हैं, कहते हैं साहब रे बैन का चश्मा दीजिए। क्यों रे बैन? क्योंकि वहां पे उस लेंस की पावर जीरो होगी, क्योंकि वो सन गॉगल है ना, उसमें पावर नहीं होनी चाहिए, अनलेस एंड अनटिल आपने कोई स्पेसिफिक ऑर्डर से पावर का लेंस ना बनवाया हुआ। तो ये तो बात हो गई कॉम्बिनेशन से रिलेटेड चीजों के बारे में, ठीक है। तो ये तो फॉर्मूला हमारे पास आ ही गया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम कॉम्बिनेशन में लेंसेज को लेते हैं और इनकी पावर को एडअप कर देते हैं। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। अब हम कुछ न्यूमेरिकल से रिलेटेड चीजों के बारे में बात करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है एक कनकेव लेंस। ये देखिए, ध्यान रखिए, हम जो यहां पे बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, कनकेव लेंस की बात कर रहे हैं। तो बेटा कनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहीं पे नीचे लिख देंगे कि फोकल लेंथ, ये तो हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं ना, तो सॉल्यूशन को तो थोड़ा सा हम इसको सेपरेट कर दें और ये हम यहाँ लिख देते हैं सॉल्यूशन। ठीक, तो इसकी फोकल लेंथ जिसको F से डिनोट करेंगे, चूंकि कनकेव लेंस है तो फोकल लेंथ -20 सेंटीमीटर लिखेंगे। कनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है ना। तो ये चीज का ध्यान रखना है हमें। और अब आगे क्या कह रहा है, फॉर्म्स एन इमेज। तो इमेज डिस्टेंस जो है वो 10 सेंटीमीटर है। बेटा देखो, कनकेव लेंस जो इमेज बनाता है वो वर्चुअल बनाता है, और वर्चुअल इमेज लेंस के सामने होती है। ठीक है, लेंस अगर ये है तो इसके इधर की तरफ, यानी कि जो ऑब्जेक्ट वाली साइड है, अगर वहां इमेज बनती है तो वो वर्चुअल है। और अगर इधर इमेज बनती है, यानी कि राइट साइड में बनती है, यानी कि ऑब्जेक्ट के डिफरेंट साइड में बनेगी, तो वो इमेज रियल कहलाती है। ठीक है, तो कनकेव लेंस किधर बनाएगा, इमेज उधर ही बनाता है जिधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है ना। तो यहां पे अब इमेज भी क्या हो गई, माइनस साइन के साथ हो गई। ये हमने साइन के साथ लिखा है बेटा, क्योंकि हमें इनके बारे में पता है, नॉन क्वांटिटीज हैं, इसीलिए साइन डाला है हमने। और निकालना क्या है,
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है, ये निकालना है ना। ठीक, तो ये ध्यान रखिए। अब इसको हम कैसे निकालेंगे ये समझ लेते हैं। तो अप्लाइंग कौन सा फॉर्मूला, तो अप्लाइंग सबसे पहले लेंस फॉर्मूला देखेंगे, है ना बेटा। तो लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। फिर से देखिए माइनस साइन आ गया, u निकालना है, इसको इधर ले जाएंगे, f को इधर ले जाएंगे, तो 1/u निकालना है, तो ये हो जाएगा 1/v माइनस 1/f, और इससे हमको आ गया 1/u बराबर 1/v कितना है बेटा, -10। तो 1/-10 और माइनस 1/f -20। तो बेटा ये माइनस तो रहेगा ही रहेगा, और नीचे -20 और कर देंगे। बिल्कुल क्लियर है। साइन का ध्यान रखिए बेटा, मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं, यही गलती करेंगे आप, यही गलती करेंगे आप, और कोई गलती नहीं करेंगे किसी भी न्यूमेरिकल में, सिर्फ साइन की गलती करेंगे। मेरी बात आप लिख लीजिए, यही आप करते हैं बार बार लगातार, और मेरे कहने के बावजूद आप ये गलती करते हैं। बेटा नहीं करना है ना, यही तो मैं सिखाना चाहता हूं आपको। चलो 1/u, ये देखिए, इसको देखिए हम क्या करेंगे, ये हम इन दोनों का ले लेंगे 200, है ना। तो ये एक्चुअल में इसको अभी ऐसे ना करके ज़्यादा बेटर रहेगा कि इसको हम पहले सिंप्लीफाई कर लें। तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो 1/20 प्लस साइन के साथ, और -1/10 कर दिया, ये ज़्यादा सही रहेगा, है ना। इससे सिंप्लीफाई करके हमने कर दिया है। तो 1/u, अब इसको हम 20 × 10, तो सीधे सीधे इसको हमने क्या कर लिया, एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम तो 20 ही आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 - 2, है ना। तो ये हो जाएगा यहाँ से u कितना हो जाएगा, ये देखिए यहाँ से 1/u -1, ये बराबर हो जाएगा, क्यों हम यहाँ लिख रहे हैं, हम भी ना अजीब हैं, इधर नीचे ही लिख देते हैं। 1/u, 1 - 2 -1 हो गया, अपॉन 20 ये आ गया, तो u की वैल्यू -20 सेंटीमीटर आ गई। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब आप देखिए क्या मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है ना। क्लियर। चलिए इसका एक रे डायग्राम बनाएंगे, तभी तो मज़ा आएगा ज़िंदगी का, जब इसका रे डायग्राम बनेगा, है ना। तो अब हम इसका एक रे डायग्राम बनाते हैं, तो ये इसको ऐसे ही ले लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले कनकेव लेंस बनाएंगे, और ये हमने कनकेव लेंस बना दिया, ठीक है, और ये नीचे ऐसे स्ट्रेट ऐसे ज्वाइन कर दिया, इधर भी कर दिया। अब हम एक प्रिंसिपल एक्सिस बना लेंगे, ये देखिए हमने प्रिंसिपल एक्सिस बना ली, और उसके बाद ऑप्टिकल सेंटर मार्क कर लिया। बेटा ये बहुत ज़रूरी है ना। और इधर की तरफ हमने यहाँ पे फोकस मार्क कर लिया है, F। ठीक, अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस, माइनस है ना, तो बेटा इधर की तरफ रखा हुआ है, और फोकल लेंथ भी माइनस है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट तो यहीं रखा हुआ है। तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, थोड़ा छोटा ही रखेंगे, हाँ ये सीधा हो गया क्या, हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं, सीधा ही है ना। तो ये हमने ऑब्जेक्ट रखा। अब हम रेज चलाएंगे और इमेज बनाएंगे, देखेंगे रेज चला के। ठीक है, तो एक रे को कैसे चलाएंगे बेटा, ये हमने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चलाई, और ये रे डाइवर्ज हो जाएगी, अपीयर कहाँ से पास करने के लिए करेगी, फोकस से। तो ये अब हम डॉटेड से करेंगे, तो ये फोकस से ये रे ऐसे पास कर गई, है ना। इसके आगे ये तो हमारे पास ये
हो गया। और दूसरी रे को क्या करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से चलाएंगे तो वो रे स्ट्रेट जाएगी, ये ऑप्टिकल सेंटर से चला दिया, चली गई, है ना, और ये रे सीधे चली जाएगी। तो अब आप देखिए, एक रे को तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलाया, डाइवर्ज कर गई, अपीयर्स टू पास थ्रू दी फोकस, ये थोड़ा सा यहाँ पे फोकस देख लीजिए, है ना, और दूसरी रे को हमने ऑप्टिकल सेंटर की तरफ चलाया और ये सीधे चली गई अनडेविएटेड, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से रे सीधे चली जाती है। अब ये दोनों रे अपीयर्स टू मीट कहाँ हो रही है, यहाँ हो रही है ना, ये देखिए यहाँ पे होगी, तो ये हमारे पास कर दिया, ये शाबाश आ गया, तो ये हमारे पास इमेज आ गई, देखिए आ गई। अब आप देख सकते हैं कि इमेज -10 पे है, तो बेटा यही चीज़ तो अब हम यहाँ पे बना लेंगे और इसको हम डिफरेंट कलर से बना देते हैं एरो करके। तो ये देखिए, ये हमने, ये तो फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, और ये जो हो गया आपका इमेज डिस्टेंस हो गया। तो इसको हमने यहाँ पे, इसको हमने F कहा और स्लैश करके U लिख दिया, मतलब F और U दोनों सेम है ना, इसीलिए हमने आगे इसको ऑब्लिक करके लिख दिया कि दोनों सेम डिस्टेंस पे है। और ये डिस्टेंस आपकी इमेज डिस्टेंस हो गई, जो कि 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस हो गया। तो सवाल हमने सॉल्व किया और उसके साथ साथ आपको रे डायग्राम भी बताया बेटा। इसका हमें जानबूझ के रे डायग्राम का इस्तेमाल किया है, क्योंकि इससे क्या है, चीज़ों की क्लैरिटी होती है, आपके दिमाग में एक पिक्चर बैठने लगती है कि भाई कनकेव लेंस है तो इमेज छोटी होगी। पहली चीज़, कनकेव लेंस था, इमेज छोटी, ठीक। दूसरी चीज़ था, इमेज वर्चुअल। तीसरी चीज़ था, इमेज इरेक्ट। हो गया, खत्म। कनकेव लेंस ये बन गया, इमेज छोटी बनी, इरेक्ट बनी, वर्चुअल क्योंकि इधर की तरफ बन रही है, लेंस के सामने बन रही है, जिधर ऑब्जेक्ट रखा गया है उधर ही इमेज बन रही है। तो जैसे ही कनकेव की बात आती है, आपके दिमाग में ये तीन चीजें ठा करके आनी चाहिए, है ना, ठा। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या होता है हमारे पास। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमने लिया है, वो जो चूज किया है, बड़ा छोटा क्वेश्चन है और आज हम 2 ही क्वेश्चन करेंगे, प्लस हम नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चंस करेंगे बेटा। क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द पावर ऑफ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर। तो पहली चीज ये जानिए, लेंस कौन सा है, कनकेव लेंस है। ये इस कलर से आ गया, इसको ये कलर से करेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा, इसको हटा के ये कर दिया, ठीक। कनकेव लेंस है। तो बेटा जैसा कि आप जानते हैं कि कनकेव लेंस की फोकल लेंथ माइनस होती है, तो ये लिखेंगे -40 लिखेंगे, ध्यान रखिए। और पावर का फॉर्मूला 100/f लिखेंगे। पूछो क्यों, क्योंकि बेटा फोकल लेंथ सेंटीमीटर में गिवन है। याद है मैंने बोला था कि अगर सेंटीमीटर में है तो 100/f करेंगे, और अगर मीटर में गिवन है तो 1/f करेंगे। तो ये हमने 100/f -40 कर दिया, ये 0 से 0 कट्टम कट्टा हो गया, 10/-4, ये हो गया -2.5 डायोप्टर। ये आंसर आएगा, है ना। अब अगर आपने 1/f कर दिया होता तो बेटा ये आंसर आ जाता शायद, है ना। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए कि आप क्या लिख रहे हैं और कैसे लिख रहे हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो ये तो आज के कुछ न्यूमेरिकल्स प्लस हमने थ्योरी के कंसेप्ट आपको सिखाए बेटा। अब हम अगली क्लास में न्यूमेरिकल और करेंगे चैप्टर 10 से रिलेटेड, और वो हमारी फाइनल चैप्टर 10 से रिलेटेड क्लास होगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।